हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर ज़ेडा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज बेटा हम सुनाने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी आपको। 24 मिनट के अंदर इस बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए जेईई एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ फॉर्मूला। अगर आप इस चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करते हुए एक रेड हार्ट जरूर से बना दीजिएगा चैट बॉक्स में। सो लेट अस बिगिन विद नो मोर डिलेज एंड लेट मी टेल यू बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनके फॉर्मूलाज को अगर अच्छे से नोट कर लेते हैं और डेली बेसिस में रिवाइज करते हैं तो फॉर श्योर आपका जब तक पेपर आने वाला है नीट एग्जाम का, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग ऑल्सो, बिकॉज जब आपको ये सब फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड स्पीड अप भी होगी। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज लॉगरिथम। बेटा लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो थरली आपके केमिस्ट्री में भी एज वेल एज फिजिक्स में भी यूज होते हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनमें हमें लॉग के इन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ता है। एंड फिजिक्स में भी बेटा आपको कई बार ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, लास्ट में जाते जाते ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाता है जहां पे लॉगरिथम के ये वाले फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ता है। तो सबसे बेसिक लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, दैट इज लॉग ऑफ m इंटू n। बेटा जब भी मल्टीप्लाई हो रही होती है यहाँ पे कोई टर्म तो आप उसको इंडिविजुअल लॉग के साथ ऐड करके लिख सकते हैं, यानी कि log m प्लस log ऑफ n। फर्दर log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, जब भी डिवीजन में आता है log बेटा तो आप उसको एज सब्ट्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n करके। अब आगे आता है log ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ n। हमेशा याद रखिए जो भी पावर है, जो सर चढ़ रखा है ना बेटा, उसको नीचे उतारना बहुत जरूरी है। सो यहां पर n जो पावर में है उसको आगे ले आएंगे, दैट इज n log ऑफ m। फर्दर नेक्स्ट log ऑफ m टू द बेस ऑफ e। एक्सपोनेंशियल बेस है अगर आपके पास तो आप इसको log ऑफ बेस 10 में चेंज करना चाहते हो तो बेटा आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 2.303 log ऑफ m टू द बेस ऑफ 10 के बराबर होता है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको log 2 की स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी पड़ती है। सो बेटा log 2, सॉरी आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग अगेन, log ऑफ 10 की जगह गलती से बेटा log ऑफ 10 बोल दिया गया, बट एक्चुअली यहां पर log ऑफ 2 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज 0.3010। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं लॉग के जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन योर कैलकुलेशंस। फर्दर बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पूछी जाती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिनमें आपको रूट्स फाइंड करने होते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो बेटा यहां से सॉल्व करके आपको x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। अब वो आप रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस ऑफ बी, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ए यहां पे क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी यहां पे क्या है बेटा, द कांस्टेंट पार्ट, डिवाइडेड बाय 2a, जहां पे a अगेन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। बेटा यहां पर आपको दो वैल्यूज मिलती हैं x की ऑन सॉल्विंग, बिकॉज आप देख सकते हैं बीच में प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू एक बार माइनस वाली वैल्यू। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि कोई एक वैल्यू बेटा हम लास्ट में जाके निग्लेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो आपको वैल्यूज दो ही मिलेंगी, बट हो सकता है आपकी एंड में जाते जाते एक वैल्यू ड्रॉप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, सम ऑफ रूट्स। जो रूट्स आए हैं x1 x2 की वैल्यू आई है, अगर आपको उनका सम लेना है तो बेटा वो सम किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ b बटा a के बराबर होता है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो आपने रूट्स फाइंड किए हैं तो उनका सम लेने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो रेशियो माइनस b बटा a के बराबर आ रही है। सो ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। फर्दर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप करेंगे तो वो c बटा a के बराबर होता है। ये a b c बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में गिवन है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, आई होप बेटा आप एंजॉय कर रहे हैं। आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए सेशन को शेयर करने में, एंड एंड तक जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर नीट एग्जाम से सच में प्यार है ना बेटा, चाहते हो नीट एग्जाम क्रैक करना, तो आपको आपके नीट एग्जाम की कसम है, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो इसको एंड तक जरूर से देखकर जाएं, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स सच में बेटा अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे इन माइंड मैप से, ये मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगी, आपको बताऊंगी बेटा आपको ये कहां पर मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर
हेयर टिल द एंड। नेक्स्ट आगे चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। अब जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एपी जीपी बहुत नॉर्मल बात है, बट जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो नीट एस्पिरेंट होते हैं ना, उनके लिए एपी जीपी सीरीज बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो बेटा एपी सीरीज सिंपली क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक डेफिनेट अमाउंट का नंबर हम ऐड करते रहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो बेटा आपके पास पूरी सीरीज बनती जाती है। यानी कि अगर आप यहां पर देखें तो आप फर्स्ट और सेकंड टर्म का अगर डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमेशा सेम ही नंबर निकल के आएगा, दैट इज डी हेयर। ठीक है, डी इज बेसिकली द कॉमन डिफरेंस। तो बेटा ऐसी सीरीज का अगर आपको सम निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, सम निकालना हो। अब इसमें सम निकालने का तरीका क्या है बेटा, आपके पास फॉर्मूला रहता है n/2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज बेसिकली द लास्ट टर्म। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। तो n टर्म्स, जितनी टर्म्स हैं उनका नंबर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, n रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सम फॉर्मूला फॉर द एपी सीरीज। फिर आता है जीपी सीरीज, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बेटा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी सीरीज में बेसिकली सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जो निकल के आती है वो सेम निकल के आती है, यानी कि कॉमन रेशो की अगर आपके पास कोई सीरीज है तो उसको हम जीपी सीरीज के नाम से जानते हैं। बेटा इस सीरीज में भी आपके पास कंडीशन होती है, अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 निकल के आ रही है, उस केस में बेटा आप सम का जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज a, which is again the first term of the series 1 minus r raised to the power of n divided by 1 minus r। बेटा अगर r greater than 1 निकल के आता है, आपके पास कॉमन रेशियो greater than 1 निकल के आ रही है, तो ये दोनों टर्म्स को r raised to the power n और 1 को, और नीचे भी r और 1 को बेटा आप इंटरचेंज कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स अगर आपको करना है तो बेटा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ r इज बेसिकली द वैल्यू फॉर दैट। आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर आप कभी कभी ऐसे टाइम पर बेटा फंस जाते हैं जब आपके पास कोई इस टाइप की सीरीज दी होती है 1 + 2 + 3 + 4 टिल n टर्म्स। अब ये n टर्म्स तक बेटा आप ऐड करने तो नहीं बैठेंगे, ऐसा गिनती थोड़ी करेंगे, 1 में 2 ऐड किया 3 होता है, 3 में 3 ऐड किया 6 होता है, 6 में 4 ऐड किया 10 होता है। ऐसे n टर्म्स तक कब तक बेटा ऐड करते जाओगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज n + 1 डिवाइडेड बाय 2। आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्दर अगर आपको स्क्वायर का एडिशन पूछा हो, यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर, अगर आपको ये वैल्यू पूछी हो तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलास को आप याद कीजिए। फर्दर आगे आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा अब आपको पता है 2 पाई, यानी कि जब हम रेडियंस में वैल्यू लिख रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है दैट पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। सो बेटा 2 × 180 डिग्री, अगर आप डिग्रीज में बात करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। बेटा एक रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 57.3 डिग्री। फर्दर कोसेकेंट थीटा बेटा 1/sin थीटा के बराबर होता है, सेकेंड थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cos सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फर्दर बेटा ये सब जो आइडेंटिटीज हैं ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, बट कई बार आप किसी ऐसे मोड पर फंस जाते हैं क्वेश्चन के जहां पर आपको इन सब का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जब मैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करूं तो उसमें जब आप प्रिज्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो ना तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए, साइन ऑफ 2a। जब भी साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला बात करें तो हमेशा याद रखिएगा इट इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, यानी कि इस एंगल का क्या करना है बेटा यहाँ पे आधा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, cos ऑफ 2a इट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर a विच इज फर्दर रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए, cos ऑफ 2a cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर a, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर a। फर्दर बेटा हम इसको अगर cos की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसको हम 2 cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। मैम ये कैसे लिख दिया बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली 1 की जगह sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डालना है। ठीक है, आप वहां से सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, एक sin स्क्वायर a और इधर माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर a रह जाएगा। बेटा आपके पास क्या बोलो,
बोलो बोलो बोलो, शाबाश, एक साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, फर्दर साथ में कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, वहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर और किसी तरीके से भी करना है वो एक और डिफरेंट फॉर्म निकल के आएगी, बट अगर आपको इस फॉर्म को याद रखना है तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। देखिए बेटा मेरी बात सुनेगा, कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट में कॉस स्क्वायर ए आएगा। अगर कॉस ऑफ 2a की जगह साइन ऑफ 2a है तो उसकी कहानी ही डिफरेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉस ऑफ 2a के फॉर्मूला में 1 माइनस ऑफ साइन टर्म आती है, ठीक है, 1 माइनस ऑफ साइन टर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, tan ऑफ 2a, tan ऑफ 2a किसके बराबर है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a के बराबर है। फिर आता है साइन a प्लस माइनस b का फॉर्मूला। देखो साइन a प्लस माइनस बी के फॉर्मूला में एक चीज याद रखनी है, जो साइन आपके पास यहां पे आ रहा है ना प्लस माइनस, वही सेम साइन इधर आएगा प्लस माइनस। बट जो कॉस का फॉर्मूला होता है ना, अगर यहां पे प्लस माइनस है तो इधर ऑपोजिट साइन आता है माइनस प्लस, ठीक है। कॉस के फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाता है, साइन के फॉर्मूला में साइन सेम रहता है। सोचो साइन के फॉर्मूला में साइन ही तो सेम रहेगा ना यार, कॉस के फॉर्मूला में साइन है ही नहीं तो उसमें साइन डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। सो साइन के फॉर्मूला में साइन ए प्लस माइनस बी में क्या आता है बेटा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। फर्दर अगर हम बात करें कॉस ए प्लस माइनस बी की, तो कॉस वाला जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, उसमें कॉस बहुत ही सेल्फिश इंसान है। ऑलवेज रिमेंबर कि कॉस बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा, साइन तुम बाद में आना, ठीक है। और फर्दर बेटा इसमें साइन का भी चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस प्लस रिवर्स हो जाते हैं। तो बेटा कॉस वाले फॉर्मूला में कॉस की ही दोनों टर्म्स आती हैं पहले, दैट इज कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। फिर इधर क्या आता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर इधर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा गया है तो यहां पे नेगेटिव आएगा, अगर इधर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा गया होता तो यहां पे प्लस आता। फर्दर tan a प्लस माइनस बी में बेटा ऊपर न्यूमरेटर में साइन सेम ही रहता है, tan a प्लस माइनस tan b ही रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन रिवर्स हो जाता है, 1 माइनस प्लस ऑफ tan a tan b हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलो। अब बहुत बार ऐसा कंडीशन आता है जब आपको बोला जाता है कि थीटा एंगल ना बहुत स्मॉल है तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेनी है। तो बेटा अप्रोक्सीमेशन कंडीशन के अंडर साइन ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं, बट कॉस ऑफ थीटा को हम अप्रोक्सीमेशन में थीटा के बराबर नहीं लिखते। कॉस की मिनिमम वैल्यू कॉस ऑफ 0 डिग्री अगर तुम फाइंड करते हो बेटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसलिए यहां से याद रखिएगा आप कि कॉस ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू हम 1 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। नेक्स्ट साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है एबीसी, आपके पास ये एंगल्स गिवन है एबीसी, फर्दर बेटा आपके पास साइन लॉ के हिसाब से अगर आप साइन ऑफ एंगल ए फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, दैट इज साइन ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय ए, साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय दिस साइड बी, साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय दिस साइड सी। वहीं पर अगर कॉस कोसाइन लॉस की बात करनी है तो बेटा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब देखो सिमेट्री मैं समझाने लगी हूं आपको, बेटा कॉस ऑफ ए फाइंड करना है, बोलो a फाइंड करना है, तो a वाले में a वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्क्वायर में a वाली टर्म ही नेगेटिव होगी। अगर b फाइंड करना है तो b वाली टर्म नेगेटिव होगी, c फाइंड करना है तो c वाली टर्म नेगेटिव होगी। बेटा इसके ऑपोजिट दो टर्म्स, a वाले में ऑपोजिट दो टर्म क्या है, b और c, तो ऊपर दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 के साथ यही दोनों इंडिविजुअल टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि यहाँ पे b था तो c और a ऊपर स्क्वायर में इंडिविजुअल डिवाइडेड में बेटा 2c इंटू ए। आई होप आपको ये कोसाइन लॉज जो है वो समझ आ गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। बेटा सिंपल पावर रूल y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n अगर दे रखा है, आपको बोला जाता है आप डिफरेंशिएशन करो x की, आप डिफरेंशिएशन करो y की विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आप डिफरेंशिएशन करो y की विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे आप इस मोमेंट पे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन करके जरूर से बताइएगा कि यहाँ पे y और x में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है बेटा। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ y करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका जो पावर है n वो आगे आ जाता है, x की पावर क्या हो जाता है बेटा n माइनस ऑफ 1।
फर्दर log ऑफ x का अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1/x। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अगर करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है cos ऑफ x, और डिफरेंशिएशन अगर cos x की करोगे तो माइनस ऑफ sin x आएगा। बेटा जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कोसेकेंट x है ना, आपके पास c से शुरू होने वाली टर्म का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो नेगेटिव का साइन साथ में आता है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल की जो ये पावर है ना, ये अलग से आगे डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। अब बीटा तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, बट एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट ना, एक्स इज वेरिएबल। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बेटा अल्फा एक्स की डिफरेंशिएशन अल्फा हो जाएगी, तो वो आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। फिर y इज इक्वल्स टू uv। यहां पर अगर आपको लगाना हो प्रोडक्ट रूल तो हमेशा याद रखना, एक को बाहर निकालो दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को बाहर निकालो पहले की डिफरेंशिएशन करो, यही रूल लगना है। u को बाहर निकाला v की डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकाला u की डिफरेंशिएशन। बेटा अगर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बात करें तो 0 होती है। नेक्स्ट अगर डिवीजन रूल की बात करें, u बाय v आपके पास वैल्यू गिवन है y की, आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो बेटा जो डिनोमिनेटर है v है उसको ऊपर लेकर आओ, डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर की, माइनस ऑफ न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन करो डिनोमिनेटर की, डिवाइडेड बाय बेटा डिनोमिनेटर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दिस इज बेसिकली द डिवीजन रूल। फर्दर इंटीग्रेशन पे आ जाइए। इंटीग्रेशन में जो पावर रूल है ना बेटा, ये याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो n नॉट इक्वल टू -1 के लिए वैलिड है, बिकॉज अगर हमारे पास n की वैल्यू -1 के बराबर आती है तो वहां पर फॉर्मूला डिफरेंट आता है लॉग वाला, ठीक है। बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे ही चैनल पर तुषार सर ने प्रारंभ सीरीज में प्रॉपर प्लेलिस्ट से बेसिक मैथमेटिक्स आपको कवर करवाया हुआ है, वेक्टर्स भी आपको कवर करवाया हुआ है, तो आप डिटेल लेक्चर्स उनके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की, सो इट इज माइनस ऑफ cos x प्लस ऑफ c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x करोगे तो sin x प्लस ऑफ c आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा करोगे तो बेटा इतनी टर्म का अल्फा एक्स प्लस बीटा, जब आपके पास इंटीग्रेशन होता है ना तो उस केस में बेटा जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना वो फर्दर डिफरेंशिएट होती है बट डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब यही चीज जाएगी तो अगेन बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, अल्फा आ गया, ठीक है। साथ में वही सेम चीज e अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। अब आप देख पा रहे हो मैंने सारी टर्म्स के साथ c प्लस c लिखा है, क्यों, बिकॉज दिस इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसकी लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट वहां पे दी नहीं गई है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, दैट इज वाई दिस इज द रीजन बेटा कि हम यहां पर प्लस ऑफ c लिखते हैं, दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फर्दर बेटा अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर n dx दे रखा है तो अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, सो आप फर्दर इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अब आपने क्या किया, अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर n का पावर रूल लगाया तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ गया, बट फर्दर बेटा अल्फा एक्स प्लस बीटा भी डिफरेंशिएट हो सकता है तो उसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट किया तो अल्फा आ गया, साथ में प्लस ऑफ c दैट इज कांस्टेंट। फिर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस क्या होती हैं, अक्सर आप फिजिक्स में इन बातों में फंसते हो, मैक्सिमा निकालो मिनिमा निकालो, है ना। इवन कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में ही जब हम एक चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम कहाँ निकलेगी, वहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू कैपिटल R डिवाइडेड बाय √2 प्लस माइनस में निकल के आती है, ठीक है। तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड कर सकते हो आप किसी भी क्वांटिटी का, बेटा जिससे बेसिकली वो वेरी कर रही है, जो आपके पास वेरी कर रहा है वो कौन है, एक्स है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हो आप उस फंक्शन का जिसको आप मैक्सिमम वैल्यूज निकालना चाहते हो, जिसकी आप मैक्सिमम वैल्यूज निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो वेरी कर रहा है और उसको इक्वेट कर देते हो 0 के इक्वल। मैक्सिमा की कंडीशन आप हमेशा याद रखना बेटा, y इज इक्वल्स टू fx अगर फंक्शन है तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है इसमें, ठीक है बेटा। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और अगर आप मिनिमम वैल्यू के लिए बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकल के आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा 0 के इक्वल निकल के आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ अ वेरिंग क्वांटिटी, ठीक है, टाइम वेरिंग क्वांटिटी, या आप सिंपली बोल लीजिए किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालना है। बेटा उस क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द dx। अब यहां पर x वेरिंग है, अगर यहां पे x की जगह t वेरिंग होता तो डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। लिमिट्स लगाओ x1 से x2, डिनोमिनेटर में बेटा वही क्वांटिटी जो वेरी कर रही है उसको उसकी लिमिट्स में रख के इंटीग्रेट कर दो। अगर यही चीज t में होती यानी कि टाइम वेरी कर रहा होता तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू dt और डिनोमिनेटर में बेटा आप उसी इंटरवल में टाइम को क्या कर रहे होते, dt को क्या कर रहे होते, इंटीग्रेट कर रहे होते, तो टोटल टाइम आपके पास आ जाता, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हो। मैम इसका कहाँ यूज है, इसका यूज है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। बेटा लगातार बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स भी बता रही हूँ जहां पे आपको यूज आने वाला है इसका। तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जब आप करंट का एवरेज निकालते हैं या किसी भी फंक्शन का जो करंट का फंक्शन दिया हुआ उसका एवरेज निकालना है तो वहां पे आपको ये फंक्शन यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट फॉर्मूलाज फॉर एरिया, इसको रीड करो फटाफट से। बेटा एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है, हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। डिस्टेंस जो पैरेलल साइड्स के बीच का है इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाफ इज बेसिकली द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज पाई आर का स्क्वायर, आर इज द रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। बच्चे सर्कल और स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा स्क्वायर इज 3D, ठीक है, तो इसके आगे साथ में आपके पास 4 भी आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट हो गया। देन एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर बेटा 2 पाई आर एल के बराबर, आर रेडियस है, एल क्या है यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, वेयर एल इज लेंथ, ठीक है, आर इज अगेन द रेडियस। एरिया ऑफ एलिप्स बेटा पाई ए इंटू बी के बराबर होता है, जहां पे ए आपके पास सेमी मेजर एंड बी आपके पास सेमी माइनर एक्सिस होती हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बेटा 6 इंटू साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। वॉल्यूम्स अगर आपको फाइंड करना है बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर यहाँ पे रेडियस है, एल लेंथ है और एच हाइट है। अब कुछ बेसिक ग्राफ्स की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास बन रहा है जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देयर इज सम इंटरसेप्ट। कुछ जब x की वैल्यू 0 थी ना तो y की वैल्यू उस टाइम पर 0 नहीं थी, किसी कांस्टेंट के बराबर थी। अगर आप यहां पर x की वैल्यू को 0 रखते हो तो y c के बराबर निकल के आता है। तो बेटा यहां पे c क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो आपका जो कर्व है वो यहां से स्टार्ट होगा। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता तो y इज इक्वल्स टू mx होता नॉर्मली ग्राफ, c की वैल्यू वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती। पैराबोलिक कर्व है, y इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर है, a ग्रेटर देन अगर 0 है तो बेटा इस तरीके का कर्व बनेगा, a लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यूज है तो इस तरीके का कर्व बनेगा। फर्दर अगर आप बात करेंगे, आपके पास y इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू द पावर ऑफ x का कर्व बनाना है तो आपके पास इस तरीके का कर्व बनकर आता है इस वाले फंक्शन का, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल्स टू ex का कर्व देख लीजिए फटाफट से। फर्दर अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, बेटा जब x की वैल्यू 0 डालोगे, समथिंग रेज टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो उस टाइम पर y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये कर्व आपका जो है वो 1 से पास होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्जन करना है, बहुत आम सी बात है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में यूज होता है डिग्री टू रेडियन का अगर कन्वर्जन करना है तो व्हाट कैन यू डू इज, बेटा आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ। अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर बेटा ये अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज है, इसको आप रीड कर सकते हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डेरिवेशन में यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। a प्लस बी होल का क्यूब बेटा किसके बराबर होता है, a क्यूब बी क्यूब
दोनों को ऐड करना है, प्लस ऑफ 3ab a प्लस बी। आई होप बेटा कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस सेशन को एंजॉय किया है और कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर जरूर से कीजिए, बिकॉज ये जो मेहनत होती है ना पूरी, आप देख सकते हैं दिस इज मैम के हैंड रिटन माइंड मैप्स। तो आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रही थी जिस टाइम पर मैं क्लासेस नहीं ले रही थी ना, तो आपके लिए मैंने बहुत सारे माइंड मैप्स बनाए। तो अब धड़ धड़ करके सेशंस आएंगे बेटा, बस उसके लिए आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कोई कमी मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलता है। a माइनस ऑफ बी होल का क्यूब, बेटा जब माइनस आता है ना बीच में तो यहां पर माइनस आ जाएगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस ऑफ बी होता है, फर्दर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, ab होता है, ठीक है। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। फर्दर a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब है अगर, तो यहां पर बेटा a प्लस ऑफ बी आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, यहां पे a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब था तो यहां पे a माइनस बी था, ठीक है। और यहां पे अगर माइनस था तो इधर प्लस था, बट अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहां पे प्लस है तो इधर प्लस है, इधर ऑपोजिट साइन आता है बेटा माइनस का। a प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। फर्दर बेटा ये बहुत मैंने आपके माइंड मैप्स में इंक्लूड किया है। अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xy z की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। बेटा ये बोलते हैं ना एक्सट्रीम फॉर्मूलाज मैंने आपके माइंड मैप में डाल दिए हैं, बट बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में ही आपको कहीं ये वाला आइडेंटिटी यूज करने को मिलेगा, है ना। तो लिख लिया है, ऐसा घबरा मत जाना कि मैम ये वाले भी फिजिक्स में यूज होंगे। हमने सब बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो आपके लिए इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली a प्लस बी होल का पावर 4 एंड a माइनस बी होल का पावर 4, a 4 माइनस ऑफ बी 4 है ना, a की पावर 4 माइनस ऑफ बी की पावर 4, a की पावर 5 माइनस ऑफ बी की पावर 5, ये सब आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इतने पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीन चीजें होती हैं बेटा। दिस इज 90 डिग्री। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। को सेकंड थीटा बेटा क्या होता है, साइन का उल्टा, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेकंड थीटा बेटा इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, एंड टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ओके अगर स्ट्रेट लाइन है और आपको बेटा क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे स्ट्रेट लाइन के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके। तो बेटा डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, वाई कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और होल का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। फर्दर अगर आपके पास सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता है बेटा, आपके पास तीनों x के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 3, तीनों y के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 3। इन सेंटर होता है बेटा आपके पास इंडिविजुअली अगर आप बात करें a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहां पर बेटा जी आपके पास y के टर्म्स में भी सेम ही चीज आती है और x सेंटर में भी आपके पास अगर आप चेकआउट करो तो बेटा माइनस ऑफ a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। अब यहां पर आप देख सकते हो x और y के जो फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स हैं उनके आगे नेगेटिव आता है, बाकी पॉजिटिव में रहती हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, स्लोप निकालना है तो स्लोप y बटा x के बराबर होती है, यानी कि y को आप दोनों जो भी पॉइंट्स गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए डिवाइडेड बाय x के दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस निकालना है तो tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, स्लोप्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए डिवाइडेड बाय बेटा 1 प्लस m1 इंटू m2 कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक मैथमेटिक्स। आई होप यू रियली एंजॉयड इट, एंड अगर आप इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ बैच में, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज या बुक्स लेना चाहते हैं, तो अभी छठ पूजा के अवसर पर बेटा आपको मिल रहा है 50% ऑफ, तो आप यहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड प्रीत, यू विल गेट 50% ऑफ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा सेशन कैसा लगा, एक रेड हार्ट छोड़कर जाइएगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।